हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पुनीत हियर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मेजॉरिटी टू पास अ बिल। एक बिल को पास होने के लिए कितनी तरह का मेजॉरिटी का होना ज़रूरत होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग हमेशा टीवी पे देखते रहते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे बिल पास होते हैं। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल होते हैं उसमें भी बहुत सारे बिल पास होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उस पर वोटिंग होता है। कुछ लोग उसमें वोटिंग के हाँ के पक्ष में वोट देते हैं, कुछ एमपी जो होते हैं और ना के पक्ष में वोट देते हैं। तब जाके हम लोग देखते हैं कि कुछ बिल पास हो पाते हैं, कुछ बिल नहीं पास हो पाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि एक बिल को पास होने के लिए किस तरह का बिल होता है, उसे बिल को पास होने के लिए कितना मेजॉरिटी लाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, कितना परसेंटेज उसमें एमपी जो होते हैं हाँ के पक्ष में वोट देते हैं जो बिल पास होता है। तो देखो, चार तरह का जो होता है ना मेजॉरिटी होते हैं। जैसे एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का ज़रूरत होता है, लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का ज़रूरत होता है। सिंपल मेजॉरिटी बहुत सारे बिल होते हैं, उसको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का ज़रूरत होता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या लिखा गया है कि 50% ऑफ द प्रेजेंट एमपी एंड वोटिंग एमपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा में मानो एक बिल है, वो पास हो रहा है, सिंपल मेजॉरिटी से उसे पास करना है, तो लोकसभा में जितने भी एमपी प्रेजेंट होंगे ना और वो वोट दे रहे होंगे, प्रेजेंट के साथ साथ ये भी याद रखना है कि वोटिंग एमपी का 50% होना चाहिए। अगर उससे 50% से ज़्यादा अगर लोगों ने हाँ बोल दिया, एमपी ने हाँ बोल दिया, तो उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास माना जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है, तो ये कहता है कि ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब क्या हुआ कि देखो, लोकसभा में कितने सीट होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में 545 सीट होते हैं, ठीक है। उस 545 सीट का अगर 50% जितना होता है ना, उससे ज़्यादा एमपी ने अगर हाँ बोल दिया ना, तो उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास माना जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के हम लोग मेजॉरिटी के बारे में देखें, सिंपल मेजॉरिटी, और एक सिंपल मेजॉरिटी बोलता था मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग एमपी, जो वोट कर रहा है उसका 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उस हाउस का जितना कैपेसिटी है ना, उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हुआ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा में जो होते हैं 545 सीट होते हैं, उसी तरह राज्यसभा में जो जो होते हैं 245 सीट होते हैं। तो इसका जब हम लोग 50% करेंगे ना, तो एक फिक्स नंबर आएगा। तो दैट मीन्स हुआ कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होगा वो फिक्स्ड नंबर ही होगा, फिक्स वोट। इतना वोट से अगर ज़्यादा आ जाएगा, जैसे इसका हम लोग 50% देखेंगे तो कितना हो रहा है, 222-23 हो रहा है, ठीक है, सॉरी 273 के लगभग में हो रहा है, ठीक है। तो इतना परसेंट से अगर इतना से ज़्यादा एमपी ने अगर हाँ के पक्ष में वोट दे दिया, तो इसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। उसी तरह इसका 50% अगर मानिए कोई बिल राज्यसभा में आया है, उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को इसका 50% जितना होता है 123 होता है। तो दैट मीन्स इसका 50% से ज़्यादा 123 वोट से अगर ज़्यादा आ गया, तो दैट मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वो पास कहलाया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या बोलता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी पे एक बिल को पास होने के लिए उसे 50% ऑफ किसका, तो टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट क्या होते हैं, देखो टोटल मेंबरशिप, मानो कि एक लोकसभा है, लोकसभा का टोटल मेंबरशिप कितने होते हैं, तो 545 होते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि 545 सीट पे सभी एमपी हो ही, क्योंकि कुछ एमपी होते हैं जिसका निधन हो जाता है या फिर उस पर कोई करप्शन चार्जेज आ गया तो उसने रिजाइन दे दिया, ठीक है। तो उस तरह के सीट कुछ खाली रहते हैं, फिर उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस पर चुनाव करते हैं। लेकिन मानो कि अगर वो वैकेंट रहता है ना, तो पहले टोटल मेंबरशिप मतलब जितना हाउस का कैपेसिटी है उसमें से वैकेंट सीट को घटा लो, और उसका 50%, मानो कि लोकसभा में मानो कि 545 सीट है, इसमें से मानो कि 3 गो सीट खाली है, वैकेंट है, क्योंकि उसका डेथ हो गया एमपी का या रिजाइन दे दिया। अभी हमारे पास 542 ही सीट बचा है। तो अब 542 का जो 50% होगा, ठीक है, वो होगा कितना, तो 250 और 21, 271। अगर 271 से ज़्यादा अगर एमपी ने हाँ के पक्ष में वोट दिया है ना, तो वो इफेक्टिव मेजॉरिटी के अंडर कहलाया जाएगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी के द्वारा स्पीकर का रिमूवल होता है, जो हमारे लोकसभा का स्पीकर होते हैं उसका रिमूवल जो है, स्पीकर रिमूवल जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
और जो लास्ट होते हैं वो होते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, देखो अभी हम लोग ने जो 3 मेजोरिटी देखा है उसमें सब में 50%, 50%, 50%। बस ध्यान रखना है कि सिंपल मेजोरिटी जहाँ बोलता था कि 50% ऑफ द प्रजेंट वोटिंग, जो प्रजेंट एंड वोटिंग एमपी होना चाहिए, उसी तरह एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलता था कि पूरे हाउस का जितना कैपेसिटी होगा उसका 50% होना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी बोलता था कि नहीं 50% होना चाहिए किसका, तो टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंट सीट जो होगा उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए इफेक्ट। अब स्पेशल मेजोरिटी बोलता है 2/3। 2/3। अब देखो स्पेशल मेजोरिटी भी दो तरह के होते हैं। एक स्पेशल मेजोरिटी बोलता है कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एमपी, जितना वोट कर रहे हैं उस एमपी का 2/3 होना चाहिए, बट दिस नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का। जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी अभी हम लोग ने देखा था कि हाउस का कैपेसिटी का हाफ जो होता है, हाफ से ज़्यादा को एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं। तो ये स्पेशल मेजोरिटी का पहला कैटेगरी है। और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी जो होता है वो बोलता है कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का जो 2/3 होगा, अगर उससे ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला है तो उसे स्पेशल मेजोरिटी कहेंगे। लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी एक डिफरेंट टाइप का मेजोरिटी है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी बिल को पास होने के लिए 4 तरह के मेजोरिटी होते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक इफेक्टिव मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी होते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी में हम लोगों ने देखा कि जितना लोग, आज मानो लोकसभा में एक बिल आया है, लोकसभा में जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो जितने लोग प्रेजेंट है उसका अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला तो उसे सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे। अगर उस हाउस का जितना कैपेसिटी है, उस हाउस का जितना कैपेसिटी है उसका 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी बोलता है उस हाउस का जितना कैपेसिटी है उसमें से वैकेंट सीट पहले घटा लो, फिर उसका 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला तो उसे इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। और स्पेशल मेजोरिटी तो हम बता ही दिए, ये दो तरह के होते हैं, 2/3 ऑफ द वोटिंग एमपी एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और दूसरा टाइप का जो स्पेशल मेजोरिटी वो बोलता है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उस हाउस का जितना कैपेसिटी है उसका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक फिक्स नंबर होगा क्योंकि आप जानती हैं 2/3 ऑफ द टोटल हाउस कैपेसिटी बोल रहा है तो ये एक फिक्स नंबर देगा। ठीक है, इसके द्वारा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है। तो यही 4 तरह के मेजोरिटी होते हैं जिसके द्वारा कोई भी बिल जो है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किए जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।